बचपन से हम सभी एक ही बात सुनते आए हैं कि हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी थे। न उन्होंने विवाह किया, न ही उनका कोई संतान था। लेकिन जब हम शास्त्रों, दुर्लभ ग्रंथों और लोक परंपराओं की गहराई में उतरते हैं तो ये धारणा पूरी तरह सही नहीं लगती। दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एलंदू गांव में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी के साथ की जाती है। ये मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, विशेषकर उन नवविवाहित जोड़ों के लिए जो अपने वैवाहिक जीवन में संतुलन और शांति की कामना करते हैं। तो सवाल उठता है, क्या हनुमान जी वास्तव में विवाहित थे? अगर हाँ, तो फिर उन्हें ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? आज की इस कथा में हम इन सभी रहस्यों को सरल और तथ्यात्मक रूप से समझेंगे। हनुमान जी का जीवन केवल अपार बल का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे ज्ञान, अनुशासन और आत्मसंयम के सर्वोच्च उदाहरण भी हैं। युवावस्था में ही हनुमान जी समझ चुके थे कि केवल शारीरिक शक्ति से धर्म की रक्षा संभव नहीं, ज्ञान और विवेक भी उतने ही आवश्यक हैं। इसी खोज ने उन्हें पहुंचाया ब्रह्मांड के महानतम गुरु सूर्यदेव के चरणों में। सूर्यदेव निरंतर गतिशील हैं, लेकिन हनुमान जी ने उनकी गति के साथ स्वयं को समायोजित कर लिया और उनके साथ चलते हुए सभी विद्याओं का अध्ययन किया। पराशर संहिता के अनुसार सूर्यदेव के पास 9 विशिष्ट विद्याएं थीं। हनुमान जी ने 8 विद्याएं पूर्ण कर लीं, लेकिन नवी विद्या ऐसी थी जिसे केवल विवाहित अवस्था में ही समझा जा सकता था। ये जानकर हनुमान जी विचलित हो गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। सूर्यदेव ने इस समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने अपने तेज से एक दिव्य कन्या की रचना की, जिसका नाम रखा सुवर्चला। ये विवाह न गृहस्थ जीवन के लिए था, न वंश बढ़ाने के लिए, बल्कि ये एक प्रतीकात्मक और शास्त्रीय व्यवस्था थी, ताकि ज्ञान की अंतिम विद्या पूर्ण हो सके। विवाह के बाद हनुमान जी ने विद्या प्राप्त की। सुवर्चला देवी तप और साधना के मार्ग पर अग्रसर हो गईं। यही कारण है कि हनुमान जी का ब्रह्मचर्य कहीं भी खंडित नहीं होता। कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में हनुमान जी के एक और विवाह का उल्लेख मिलता है, अनंग कुसुमा, जिन्हें वरुण देव की पुत्री माना जाता है। जब रावण ने समुद्र लोक पर अधिकार जमाने का प्रयास किया, तब हनुमान जी ने वरुण देव की सहायता की। इस उपकार से प्रसन्न होकर वरुण देव ने अपनी पुत्री का विवाह हनुमान जी से करने का प्रस्ताव रखा। अनंग कुसुमा स्वयं एक तपस्विनी थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये विवाह सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए होगा। ये संबंध भी संयम और साधना पर आधारित था, न कि दाम्पत्य सुख पर। सबसे आश्चर्यजनक कथा हनुमान जी के तीसरे विवाह की मानी जाती है। सत्यवती, जो रावण के वंश में जन्मी थीं, लेकिन स्वभाव से धर्मनिष्ठ और करुणामयी थीं। लंका में जब हनुमान जी माता सीता की खोज में पहुंचे, तो सत्यवती ने उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी दी। रावण वध के बाद श्री राम की आज्ञा से सत्यवती का विवाह हनुमान जी से कराया गया, ताकि वे अधर्म के कुल से मुक्त होकर धर्म के पथ पर जीवन व्यतीत कर सकें। ये विवाह भी कर्तव्य और संरक्षण का प्रतीक था, न कि सांसारिक बंधन का। रामायण के पाताल खंड में हनुमान जी के पुत्र का उल्लेख मिलता है। लंका दहन के बाद उनके शरीर से गिरी पसीने की बूंद समुद्र में चली गई। एक दिव्य मकर ने उसे ग्रहण किया और उसी से जन्म हुआ मकर ध्वज। अहिरावण ने उसे पाताल लोक का रक्षक बनाया। युद्ध के दौरान हनुमान जी और मकर ध्वज आमने सामने आए। संवाद के बाद सच सामने आया और पिता पुत्र का मिलन हुआ। इसके पश्चात अहिरावण के वध के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। तीनों कथाओं में एक बात समान है, हनुमान जी का कोई भी विवाह भोग या गृहस्थ जीवन के लिए नहीं था। हर विवाह एक उद्देश्य, एक नियम, एक धर्म व्यवस्था का भाग था। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी अखंड ब्रह्मचारी और परम भक्त माने जाते हैं। तेलंगाना के एलंदू गांव में स्थित ये मंदिर हनुमान जी को ज्ञान, संयम और संतुलन के प्रतीक रूप में दर्शाता है। यहाँ नवविवाहित जोड़े अपने वैवाहिक जीवन में समझ और स्थिरता के लिए दर्शन करते हैं। ये मंदिर सिखाता है कि विवाह केवल भोग नहीं, बल्कि आत्मिक सहयोग भी हो सकता है। हनुमान जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि संयम, सेवा और भक्ति किसी भी स्थिति में सर्वोपरि हो सकती है। वे विवाहित होकर भी ब्रह्मचारी रहे और आज भी राम नाम में लीन हैं।